नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में, जिसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह की कार्यवाही होती है, उसमें कैंडिडेट जो होते हैं वो कितने होते हैं, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए और उनके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये सब आपको जानकारी हो जाएगी। तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं लोकसभा के ऊपर। तो लोकसभा को निचला सदन कहते हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको निचला सदन क्यों कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस या कि उच्च सदन क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं लोकसभा के ऊपर। तो लोकसभा में जो भी कैंडिडेट होते हैं उनकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, तभी वो अपना लोकसभा की सीट के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि लोकसभा में कुल सीटें कितनी होती है। तो लोकसभा में कुल सीटें 552 होती हैं, पर अभी कुछ सालों में जो इलेक्शंस हुए हैं तो देखा जा रहा है कि सामान्यतः 545 सीटें ही भरी जा रही हैं। अब हम आगे आते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष को हम स्पीकर कहते हैं, जो कि उन्हीं लोगों में से, लोकसभा के चुने हुए सदस्यों में से ही किसी एक को बनाया जाता है। उसका कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है। हाँ, उसका कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है। बाकी जितने भी ऊंचे ऊंचे अधिकारी होते हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि के शपथ ग्रहण समारोह होता है, उनको शपथ दिलाई जाती है। तो लोकसभा के बारे में ये बातें हो गई। अब हम आते हैं राज्यसभा के ऊपर। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। हमारे देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा वोट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इसका यही नियम है कि वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा वोट ना किए जाए। वो हर स्टेट अपने उनके कुछ सीमित सीटें होती है राज्यसभा में, कुछ लोगों को वो भेजती है राज्य सरकारें। तो जैसे अभी हम झारखंड की बात ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर। तो झारखंड 6 लोगों को राज्यसभा में भेजता है और 12 लोग माफ कीजिएगा दोस्तों, 12 लोग राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। तो ये जो 12 लोग होते हैं वो अपने क्षेत्र के, जैसे कि कला, खेल, विज्ञान, गायकी और जितने भी तरह के कला या फिर किसी कौशल को दर्शाने के लिए आते हैं। और इन्हें इसलिए नियुक्त किया जाता है क्योंकि ये अपने क्षेत्र के दिग्गज होते हैं, तो इनके अनुभव से देश को कुछ फायदा मिल सके, इसलिए इन्हें मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 250 होती है। अब हम इनके अध्यक्ष के बारे में तो मैंने आपसे बात कर ली। अब क्या होता है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो सदस्य होते हैं उनकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम, और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें ज़्यादा परिपक्व और ज़्यादा उम्र वाले लोग बैठते हैं, इसलिए इसे उच्च सदन कहता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लोकसभा की जो संसद भवन है, मतलब संसद भवन जो है, उनमें फर्स्ट फ्लोर पे राज्यसभा की कार्यवाही होती है और निचले सदन मतलब ग्राउंड फ्लोर में लोकसभा की कार्यवाही होती है। तो इसलिए उसे निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो नहीं, ये एक कहीं से भी एक तर्क नहीं बन रहा है, क्योंकि ये
ये गलत भ्रांति है, इसको आप अपने दिमाग में ना लाएं। तो मैंने जैसे आपको बताया उसे आप अपने दिमाग में रखें। अब हम आगे चलते हैं कि और कुछ तथ्यों के बारे में जानते हैं, जैसे कि कोरम। कोरम क्या है? कोरम एक अवस्था है, जैसे कि लोकसभा में जब 1/10 लोग आएंगे तभी कार्यवाही होगी, वरना कार्यवाही नहीं होगी। वही चीज राज्यसभा के साथ भी होती है। तो कोरम क्या है? कोरम वह अवस्था है जब 1/10 लोग आते हैं तभी कार्यवाही होती है। जैसे कि लोकसभा में कुल सीटें हैं 552, तो उसका 1/10 हो गया 55.2। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 53, अगर 53 लोग आएंगे तभी कार्यवाही होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो चलिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, आप मुझे बताइए कि इसकी जो अध्यक्षता कौन करता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक लोकसभा के स्पीकर करते हैं। और संयुक्त बैठक में आप कह सकते हैं कि ज़्यादा पावर में लोकसभा के सदस्य होते हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो पावर में होते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ राष्ट्रपति को जैसे शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र कौन लेता है, इसके बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज या फिर मुख्य न्यायाधीश, और इनका त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। त्यागपत्र ये किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस लाने जा रहा हूं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो की क्वालिटी और अच्छी होती जाए धीरे धीरे, और मैं आप तक और अच्छे से इस ज्ञान के प्रवाह को आप तक ले जाता रहूं। तो चलिए, धन्यवाद।